नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में चैप्टर 3 शिवाजी का सच्चा स्वरूप इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं बच्चों सेठ गोविंददास। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। सेठ गोविंददास का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय संसद वरिष्ठतम सदस्य रहे। इनकी गणना हिंदी के गिने चुने श्रेष्ठ नाटककारों में है। इन्होंने अपने नाटकों में विविध युगों और परिस्थितियों की कथा वस्तु ली है। राशीगुप्त, कर्तव्य, हर्ष और प्रकाश उनके प्रमुख नाटक हैं। इनके नाटकों पर भारत की प्राचीन नाट्य कला और पिछली सदियों की पश्चात नाटक कला का भी प्रभाव है। प्रस्तुत एकांकी में शिवाजी के प्रमाणित चरित्र का परिचय होता है। वे पर स्त्री को अपनी माता तुल्य मानते हैं और हर कीमत पर उनकी रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। साथ ही शिवाजी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। इस एकांकी से शिवाजी के सर्वधर्म समभाव की भावना परिलक्षित होती है। अब हम इस पाठ में जो पात्र है उनके विषय में पढ़ेंगे बच्चों। पहला पात्र है बच्चों शिवाजी, प्रसिद्ध मराठा वीर। दूसरा पात्र है मोरोपंत पिंगले, पेशवा। तीसरा पात्र है आबाजी सोनदेव, शिवाजी का एक सेनापति। स्थान राजगढ़ दुर्ग का एक दलान। समय सन 1648 ईस्वी सन संध्या। दाहिनी ओर दलान का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। दलान की छत पत्थर के खंभों पर है। उसके पीछे की दीवार भी पत्थर की है। दलान के पीछे की ओर दाहिनी तरफ दूर पर गढ़ की फिसदी और कुछ दिख पड़ते हैं। बाईं तरफ सह्याद्री पर्वतमाला की शिखरावली दृष्टिगोचर होती है। कुछ शिखरों की से सूर्य अस्त हो रहा है, जिसके अंतिम प्रकाश में सारा दृश्य प्रकाशित है। दलान के सामने किले का मैदान है। मैदान में एक ऊंचे स्तंभ पर भगवे रंग का मराठा झंडा फहरा रहा है। दलान में जाजम बिछी और उस पर किम-खाब की गद्दी पर मसनद के सहारे शिवाजी वीरासन में किसी विचार में मग्न है। दलान के बाहर शस्त्रों से सुसज्जित दो मावले शरीर रक्षक खड़े हैं। बाईं ओर से मोरोपंत पिंगले प्रवेश। मोरोपंत अधेड़ अवस्था में गेहुए रंग का ऊंचा पूरा व्यक्ति है। वेशभूषा शिवाजी से मिलती जुलती है। केवल सिर की पगड़ी मुगल तर्ज की न होकर मराठी ढंग से है। उसके मस्तक पर त्रिकुंड भी है। मोरोपंत अभिवादन करके श्रीमंत सरकार सेनापति आबाजी सोनदेव कल्याण प्राप्त को जीत का सारा खजाना लूट कर आए हैं। शिवाजी चौंक कर, अच्छा मोरोपंत की ओर देखकर, बैठो पेशवा, बड़ा शुभ संदेश। आबाजी सोनदेव हैं कहाँ? मोरोपंत वीरासन में बैठकर श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्थित हो रहे हैं। कुछ देर निशब्दता। शिवाजी और मोरोपंत दोनों उत्सुकता से बाईं ओर देखते हैं। कुछ ही देर में आबाजी सोनदेव बाईं ओर से आता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे कूलियों का बड़ा भारी झुंड है।
हर कुली के सिर पर एक भारी टोकरा है। उसके पीछे एक पालकी है, पालकी बंद है। आबाजी सोनदेव भी अधेड़ अवस्था का ऊंचा पूरा मनुष्य है। वेशभूषा मोरोपंत के सदृश्य है। आबाजी सोनदेव दलान में आकर शिवाजी को अभिवादन करता है। कुलियों का झुंड और पालकी दोनों दलान के बाहर रुक जाते हैं। शिवाजी: बैठो आबाजी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई है। मोरोपंत बैठते हुए: बधाई है श्रीमंत सरकार को। शिवाजी: कहो पैदल मालवियों ने अधिक वीरता दिखाई या हेटकारियों ने? आबाजी: दोनों ने ही श्रीमंत सरकार। शिवाजी: और घुड़सवारों में वीरगिरी ने या सिलेदारों ने? आबाजी: इनमें भी दोनों ने ही श्रीमंत। शिवाजी: सेना के अधिपति कैसे रहें? आबाजी: पैदल के अधिपति नायक, हवलदार, जुमालदार और कर हजारी तथा घुड़सवारी के अधिपति हवलदार, जुमालदार और सूबेदार, सभी का काम प्रशंसनीय रहा श्रीमंत सरकार। शिवाजी कुलियों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए: कल्याण का खजाना भी लूट लाए, बहुत माल मिला। आबाजी: हाँ श्रीमंत, सारा खजाना लूट लिया गया और इतना माल मिला जितना अब तक की किसी लूट में न मिला था। चांदी, सोना, जवाहरात, न जाने क्या क्या मिला। मैं तो समझता हूँ श्रीमंत, केवल दक्षिण ही नहीं उत्तर की भी विजय इस संपदा में हो सकेगी। शिवाजी कुलियों के पीछे पालकी को देखकर: और उस पालकी में क्या है? आबाजी मुस्कुराते हुए: उस पालकी में श्रीमंत, इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है। शिवाजी उत्सुकता से आबाजी की ओर देखते हुए: अर्थात आबाजी, श्रीमंत कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्रवधू के सौंदर्य का वृत्त कौन नहीं जानता। उसे ही श्रीमंत की सेवा के लिए बंदी करके लाया हूँ। शिवाजी की सारी प्रशंसा एकाएक लुप्त हो जाती है। उनकी भ्रुकुटी चढ़ जाती है और नीचे का होंठ ऊपर के दांतों के नीचे आ जाता है। आबाजी सोनदेव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा को देखकर घबरा जाता है। मोरोपंत एकटक शिवाजी की ओर देखते हैं। कुछ देर निशब्दता रहती है। शिवाजी भराए हुए स्वर में: पालकी को तत्काल भीतर ले आओ। आबाजी सोनदेव जल्दी से दलान के बाहर जाता है। शिवाजी एकटक पालकी की ओर देखते हैं और मोरोपंत शिवाजी की तरफ कुछ ही क्षणों में पालकी दलान में आती है। ज्यों ही पालकी दलान में रखी जाती है, त्यों शिवाजी जल्दी से पालकी के निकट पहुंचते हैं। मोरोपंत शिवाजी के पीछे पीछे जाते हैं। शिवाजी आबाजी सोनदेव से: खोल दो पालकी। आबाजी पालकी के दरवाजे खोलता है। अहमद की पुत्रवधू उसमें से निकल कर चुपचाप एक और सिकुड़ कर खड़ी हो जाती है। वह परम सुंदरी है। वेशभूषा मुगल स्त्रियों के सदृश है।
शिवाजी अहमद की पुत्र वधू से मां शिवा अपने सिपाह सालार की इस नामाकुल हरकत पर आपसे मुआफ़ी चाहता है। आह, कैसी अजीबोगरीब खूबसूरती है आपको देखकर मेरा दिल में सिर्फ एक बात उठ रही है, कहीं मेरी माँ में आपकी सी खूबसूरती होती तो मैं भी बेहद खूबसूरत होता। मैं भी बदसूरत न होकर एक खूबसूरत शख्स होता। माँ, आपकी खूबसूरती तो मैं सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ, उसका हिंदू विधि से पूजन करूँ, उसकी इस्लामी तरीके से इबादत करूँ। आप जरा भी परेशान न हो माँ, आपको आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ आपके शौहर के पास पहुंचा दिया जाएगा। बिना देर के फौरन आबाजी की ओर घूमकर, आबाजी, तुमने ऐसा काम किया है जो कदाचित क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवा को जानते हुए भी तुम्हारा साहस ऐसा घृणित कार्य करने के लिए कैसे हुआ? शिवाजी ने आज पर्याप्त किसी मस्जिद की दीवार में बाल बराबर भी दरार न आने दी। शिवा को यदि यह कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चढ़ाया। उसके एक पन्ने को भी किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में भेज दिया। हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए इस्लाम धर्म भी आदरणीय है। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ सम्मान की वस्तुएं हैं। शिवाजी हिंदू और मुस्लिम प्रजा में कोई भेद नहीं समझता। अरे उसकी सेना में मुस्लिम सेना तक है। वह देश में हिंदू राज्य ही नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना चाहते हैं। आताताइयों से सत्ता का अपहरण कर उदारता नेताओं के हाथों में अधिकार देना चाहता है। फिर पर स्त्री तो हर एक के लिए माता के समान है। जो अधिकार प्राप्त जन है, जो सरकार है या राजा, उन्हें तो इस संबंध में विवेक सबसे अधिक विवेक रखना आवश्यक है। कुछ रुक कर आबाजी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? इसलिए तो तुमने यह कृत्य नहीं की। शिवा, ये लड़ाई झगड़े, ये लूटपाट क्या व्यक्तिगत सुखों के लिए कर रहा है? क्या स्वचैन उठाना उसका उद्देश्य है? तब तो ये रक्तपात, ये लूट मार घृणित अत्यंत घृणित कृतियाँ हैं। शिवा, मैं यदि
मैं यदि शील नहीं हो सकता फिर तो हमें और इंद्रिय लुटेरों और तथा डाकुओं में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। अरे तब तो हमारे जीवन में हमारी विजय से हमारी पराजय अधिक श्रेयस्कर है। मोरोपंत से आह पेशवा, यह मेरे एक सेनापति ने क्या कर डाला। लज्जा से मेरा सर आज पृथ्वी में नहीं पाताल में घुसा जाता है। इस पाप का न जाने मुझे कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ रुककर पेशवा, इस समय मैं तो केवल एक घोषणा करता हूँ। भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। बच्चों, यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है। अब हम शब्द टिप्पणी देखेंगे। दुर्ग का अर्थ है किला। दृष्टिगोचर, दिखाई देना। भगवा, केसरी। मस्तक, सिर, मस्तिष्क। झुंड, समूह। संपदा, संपत्ति। भ्रुकुटी, भौह। तोहफा, भेंट, सौगात। तत्काल, तुरंत, शीघ्र। मुआफ़ी, माफ़ी, क्षमा। शख्स, इंसान। हिफाजत, रक्षा। सोहर, पति। क्षति, नुकसान। शील, चरित्र, आचरण। यहाँ पे मुहावरे दिए हैं। अब हम मुहावरे पढ़ेंगे बच्चों। लुप्त हो जाना, इसका मुहावरा है गुम होना, खो जाना। भ्रुकुटी चढ़ जाना, क्रोध करना। चैन उठाना, सुख से रहना। प्रायश्चित करना, पछताना। सिर धड़ से जुदा करना, मार डालना। अब बच्चों यहाँ पे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, आबाजी सोनदेव कौन हैं? तो आबाजी सोनदेव शिवाजी के सेनापति हैं। मोरोपंत शिवाजी को क्या संदेश देते हैं? मोरोपंत शिवाजी को संदेश देते हैं कि कल्याण को लूटकर आए हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आबाजी सोनदेव क्या क्या लूटकर लाए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, आबाजी सोनदेव कल्याण का खजाना लूटकर आए हैं, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सभी कुछ हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्राप्त की विजय का सबसे बड़ा पुरस्कार किसे माना? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्राप्त की विजय का सबसे बड़ा पुरस्कार सूबेदार अहमद को माना। पांचवा प्रश्न है बच्चों, अंत में शिवाजी ने क्या घोषणा की? अंत में शिवाजी ने घोषणा की कि भविष्य में कोई भी ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। छठा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत नाटक में आपका प्रिय पात्र कौन है? तो प्रस्तुत नाटक में आपका प्रिय पात्र शिवाजी है। अब बच्चों अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, राजगढ़ के दुर्ग का प्राकृतिक वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस प्रश्न का आंसर बच्चों आपको अपने मन से लिखना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आबाजी द्वारा दिए गए पुरस्कार को देख शिवाजी की क्या दशा हुई? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, आबाजी द्वारा दिए गए पुरस्कार को देखकर शिवाजी की सारी प्रशंसता एकाएक लुप्त हो गई।
तीसरा प्रश्न है बच्चों, शिवाजी ने अहमद की पुत्रवधू से क्या कहा? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों कि शिवाजी ने अहमद की पुत्रवधू से कहा कि मेरी माँ भी आपकी जैसी खूबसूरत होती तो मैं भी एक खूबसूरत शख्स होता। चौथा प्रश्न है बच्चों, शिवाजी इस्लाम धर्म का आदर करते थे, ऐसा हम किन किन घटनाओं से कह सकते हैं? बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको अपने मन से लिखना है। अब हम पांचवा प्रश्न देखेंगे बच्चों। इस पाठ में शिवाजी के चरित्र के किन किन गुणों का पता चलता है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि शिवाजी के प्रमाणित चरित्र का परिचय होता है। वे पर स्त्री को अपनी माता तुल्य मानते हैं और हर कीमत पर उनकी रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। साथ ही शिवाजी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। छठा प्रश्न है बच्चों, हमें शिवाजी के चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको अपने मन से लिखना है। सातवां प्रश्न है, किस घटना द्वारा शिवाजी के सच्चे स्वरूप के दर्शन होते हैं? किस घटना द्वारा शिवाजी के सच्चे स्वरूप का दर्शन होता है बच्चों? तो शिवाजी के सेनापति जो आबाजी थे उन्होंने सातवें प्रश्न का आंसर है बच्चों कि शिवाजी के सच्चे स्वरूप के दर्शन कब होते हैं? तो जब कल्याण का सारा खजाना और कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्रवधू शिवाजी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तब कल्याण की प्रसन्नता अचानक गायब हो जाती है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैदान में एक ऊंचे स्तंभ पर खाली जगह रंग का मराठा झंडा फहरा रहा है, तो खाली जगह में आएगा भगवे। दूसरी खाली जगह है बच्चों, मोरोपंथ अधेड़ अवस्था में खाली जगह रंग का ऊंचा पूरा व्यक्ति है, तो खाली जगह में आएगा गेहुए। तीसरा खाली जगह है बच्चों, हर कूली के सिर पर एक भारी खाली जगह है, तो खाली जगह में आएगा टोकरा। चौथा खाली जगह है बच्चों, हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए खाली जगह धर्म भी आदरणीय है, तो इस्लाम। पांचवी खाली जगह है बच्चों, लज्जा से मेरा सर आज पृथ्वी में नहीं खाली जगह में घुसा जाता है, तो पाताल। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? तो पहला है, बधाई है श्रीमंत सरकार को। यह वाक्य मोरोपंथ शिवाजी से कहते हैं। दूसरा है बच्चों, सेना के अधिपति कैसे हैं? तो इसका है शिवाजी आबाजी सोनदेव से कहते हैं। तीसरा है, उस पालकी में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है, आबाजी सोनदेव से कहते हैं। सॉरी बच्चों, तीसरे का है, आबाजी सोनदेव ने शिवाजी को कहा। पालकी को तत्काल भीतर ले जाओ, शिवाजी आबाजी सोनदेव से कहते हैं। पांचवा है बच्चों, आबाजी क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? शिवाजी ने आबाजी सोनदेव से कहा। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर एवं वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे बच्चों जो दिए हैं मुहावरे वो सब लिखे हैं, उसके अर्थ में बता रही हूँ और वाक्य प्रयोग आप लोग को लिखना है। लुप्त हो जाना, तो इसका अर्थ है खो जाना। प्रायश्चित करना, पछताना। भ्रुकुटी चढ़ जाना, क्रोध करना। सिर धड़ से जुदा करना, मार डालना। चैन उठाना, खुश रहना। तो इन सभी
मुहावरों का वाक्य प्रयोग आप लोग को करना है बच्चों। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पर्वत पहाड़, माँ जननी, सूर्य दिनकर, राजा सम्राट, सोना स्वर्ण, संध्या शाम, पृथ्वी धरा, झंडा ध्वज। 6ठा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। वीर कायर, प्रकाश अंधकार, रक्षक भक्षक, नायक खलनायक, विजय पराजय, सुंदर कुरूप, विवेक अविवेक, आवश्यक अनावश्यक। और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानिए। तो जाजम, तो ये है स्त्रीलिंग। किला पुल्लिंग, खंभा पुल्लिंग, खजाना पुल्लिंग, पालकी स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, परीक्षा स्त्रीलिंग, लज्जा स्त्रीलिंग। बच्चों ये अभ्यास और स्वाध्याय आप लोग को लिखना है अपनी नोटबुक में और ये पाठ पढ़ना है। यहाँ पे अपना ये चैप्टर पूरा होता है।